नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बॉर्डर पे किसान एक महीने से इस कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष में हंगामा है यूपीए में, और निशाना साधा है सामना ने, जो कि शिवसेना का मुखपत्र है। संजय राउत उसके कार्यकारी संपादक हैं। यूपीए को एनजीओ बता दिया है और नेतृत्व पे सवाल उठाया है। कहने का मतलब ये कि फिलहाल जो सोनिया गांधी नेतृत्व संभाले हुए हैं वो स्थिति को संभाल नहीं पा रही हैं। राहुल गांधी में पहले ही शरद पवार बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं है। तो क्या यूपीए का नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? उनका इशारा इसी तरफ है कि शरद पवार इस जिम्मेदारी को संभालने लायक है। उनको विपक्ष तो मानता ही मानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे सलाह लेते हैं, वो भी उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। सुनिए पहले संजय राउत को। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है जो सरकार चल रही है, वो सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नॉट पॉलिटिकल, सेंट्रल से कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे तो आपने देखा होगा मेट्रो का क्या हुआ। हर स्टेट में जहाँ अपोजिशन की सरकारें हैं, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो चाहे ममता जी की सरकार हो, हमारी हो, तेलंगाना में हो, झारखंड छत्तीसगढ़ में हो, इसीलिए इस देश का जो भी विपक्ष है वो एक साथ खड़ा होकर एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत चुनाव आ गया और हम जीत गए, ऐसा नहीं कहूँगा। आज बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके सामने यूपीए जो है उनको भी एक संग एक मजबूत ताकत के रूप में हमको बनाना पड़ेगा। ये हमने आज कहा है और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज बहुत से ऐसे राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सत्ता में है, जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आए हैं, लेकिन वो यूपीए में नहीं है। उन सबको यूपीए में आने के लिए न्योता देना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हर राज्य की, हर नेता की अपनी समस्या है। सर ये कौन करेगा आपको लगता है, कौन कर सकता है ये? अब देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि शरद पवार अगर ये सब इसमें आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर आज तो यूपी की चेयरमैनशिप मैडम सोनिया गांधी जी के पास है। जी, सोनिया गांधी जी ने इतने साल तक ये बहुत ही खूबी से संभाला है। सोनिया जी ने बहुत ही धीरज से और संकट काल में नेतृत्व भी किया है, लेकिन अब ये यूपीए का दायरा बढ़ाना चाहिए। अब ये कोई नहीं बता सकता कि एनडीए में कौन है, यूपीए में कौन है। पूरा माचिस का खाली डब्बा है। नाम है यूपीए एनडीए, लेकिन कौन है आपके साथ? एनडीए में तो अकाली दल भी चला गया। मुझे लगता है एक दिन नीतीश कुमार भी वापस चले जाएंगे, जिस तरह का माहौल बना है नीतीश जी के खिलाफ। और यूपीए में कौन है कौन नहीं है उस बारे में तो खोज करनी पड़ेगी। हम भी अब तक नहीं है यूपीए में। अब अकाली दल भी एनडीए से चला गया है। हाँ, तो ये ऐसी बहुत सी बातें, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। सभी अपोजिशन पार्टी, लेफ्ट हो राइट हो, जो भी हो, और उसका नेतृत्व कौन करेगा, क्या करेगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा। शिवसेना को कौन लगता है कि साथ लेकर चलने की फिलहाल की स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति में कौन ऐसा नेता तो बहुत है। हाँ, इस देश में नेताओं की कमी नहीं है। जी, इस देश में एक झाड़ पर पत्थर मारे तो 10 नेता गिरते हैं। जी, वो भी राष्ट्रीय स्तर के। हाँ, लेकिन जनता किसको नेता मानती है, हाँ, ये देखना पड़ेगा। और जो शिवसेना किसको मान रही है? आपको लग रहा है कि नहीं, नाम अगर आप स्पेसिफिक, क्योंकि हमने जो एडिटोरियल पढ़ा उसमें आपने एक आशय इसमें देखने को मिला कि शरद पवार साहब ने अगर नेतृत्व किया तो सभी पार्टी एक शक्ति हो सकता है। एक ज़माने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं। मोदी जी भी मानते हैं।
चलिए जैसा कि आपने संजय राउत को सुना, एकदम वार सीधा है, यानी कि कांग्रेस पे वार, यानी कांग्रेस नेतृत्व पे वार। तो कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी। अशोक चौहान है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी इस सरकार में मंत्री है, वो आ गया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना तो यूपी में भी शामिल नहीं, कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बना है उसमें उसके तहत शिवसेना और यहाँ कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार चला रही है। तो जो पार्टी यूपीए में ही शामिल नहीं है वो भला यूपीए के नेतृत्व पर कैसे सवाल उठा सकती है। इनको भी सुन लीजिए। हम पवार साहब का आदर करते हैं, देश के ज्येष्ठ नेता है, उनके बारे में मैं कोई बयान करना उचित नहीं करूं समझूंगा। और जहां तक सवाल है, शरद पवार साहब ने ही इस बात का खंडन किया था कि ऐसी कोई बातचीत या उनका कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो यूपीए के नेतृत्व वो करे। दूसरी बात, संजय राउत ने जो कहा है कि शरद पवार ने नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है, और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। कि जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो मैं समझता हूं ये बात तो शिवसेना समझती है, और शिवसेना को यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी यूपीए के पार्टीज ने मिलाकर ही सोनिया जी को नेतृत्व दिया है। वो सक्षम है, अपनी मेहनत से बिल्कुल यूपीए के नेतृत्व काम करने में वो सक्षम है, इसलिए दूसरे पर्याय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद बड़ा बीजेपी कैसे चुप रह जाती। तो बीजेपी के विधायक हैं और रोज बोलते हैं अतुल, उनको भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सामना ने आज के अपने एडिटोरियल में राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की अकार्यक्षम करके कड़ी आलोचना की है। शायद सामना यह सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए, और इसके लिए वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, ये सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे और इस आलोचना का कोई भी जवाब वो देंगे नहीं। तो आपने तीनों पक्षों को सुन लिया। अब जो सामना में लिखा गया है बात कायदे की लिखी गई है। वैसे तो सामना मुखपत्र है, अपने हिसाब से छापता है, लेकिन बात कायदे की लिखी गई है कि इस वक्त जो भी मोदी सरकार है वो इतनी मजबूत है कि उसका सामना करने के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जिसका कि अभाव है। और इसके लिए हम मोदी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए विपक्ष को आत्ममंथन करने की जरूरत है, विपक्ष के बड़े नेताओं को जोड़ने की जरूरत है। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस की लड़ाई क्षेत्रीय दलों से है। जैसे अभी पश्चिम बंगाल का ही ले लीजिए, तो वहाँ क्षेत्रीय दल से उनकी लड़ाई है, टीएमसी से है, तो वो एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे। और इधर जो है शिवसेना और अकाली दल एनडीए से निकल करके गए तो वो अभी कहीं नहीं है, एक जगह सिर्फ उनके साथ में सरकार चल रही है। संजय राउत बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी कोई भरोसा नहीं, कब तक उनके साथ हैं। तो ये जो इशारा कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस समेत जो राष्ट्रीय पार्टी समेत सभी क्षेत्रीय दलों को विपक्ष की छतरी तले आने की जरूरत है। उसका नेतृत्व ऐसे नेता को दिया जाए जो कि जिसको कि सभी मानते हो, यानी कि शरद पवार जैसे नेता को। अब कांग्रेस तो भड़केगी ही। अभी किसानों के आंदोलन का उदाहरण दिया गया है, राहुल गांधी के मार्च का उदाहरण दिया गया है उसमें कि सरकार पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। देखते हैं कि सरकार पे कितना फर्क पड़ता है, तो बाद की बात है, विपक्ष में ही कितना फर्क पड़ जाता है, इस पे हमारी नजर रहेगी। और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।